हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। और चैप्टर नंबर 8 तक तो आप सभी ने देख लिया होगा, और चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को मालूम ही होगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को ज़्यादातर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नेम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्यों? हाइट भी होती, डिस्टेंस भी होती, दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, जब हम बच्चों इस चैप्टर को अपना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। आइए, लाइन ऑफ साइट क्या होती है उसको समझते हैं। ये देखिए, तो लाइन ऑफ साइट अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा के दिखा दिया होगा कि जो लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ विजन हम लोग इसको बोल देते हैं। इट इज द लाइन ड्रा फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यूड। कहने का मतलब सुनिए क्या होता है। अच्छा हाँ, जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहने का मतलब सुनिए क्या है, ये साइट ऑफ लाइन क्या होती है या लाइन ऑफ विजन क्या होता है, उसको थोड़ा सा बातों को समझना है। मान लीजिए मेरी आंखें यहां पर हैं। कहां पर है? देखिए, इस जगह पर मेरी आंखें हैं, देखो ध्यान से। और मैं चीजों को देखूं तो मैं किस तरीके से चीजों को देखूंगा, देखो ध्यान से बच्चों। तो मेरी आंखें कहां है? इधर को है ना, तो मैं कहां देखूं? ऊपर की तरफ। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जब मेरी आंखें ऊपर को देखेंगी तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को सबको मालूम ही होगा। इसको हम लोग बेस बोल देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो जाता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही मान लीजिए मेरी आंखें बच्चों कहां पर हैं? ऊपर की तरफ हैं। यहां पर अब की बार मेरी आंखें देखो इस तरीके से, है ना। देखो ध्यान, अब इसमें हंसी मजाक वाली बात नहीं, बस समझ लीजिए, मैं तो आपको समझाने के लिए ये सब बना रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये क्यों? मेरी आंखें किधर देख रही है बच्चों? नीचे की तरफ। कहां देख रही हैं? नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो सिंपल सी बात है, इट इज लाइन ड्रा फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू। तो डायग्राम आप लोगों ने सब बनाया देख लिया होगा, यहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। सिंपल सी बात। और चलते, देखो दो चीजें बच्चों और आपको समझना है। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक होता है एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें समझ लिए। जब हमारी आंखें कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ देखती तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हमारी आंखें कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ देखते तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सिंपल से आप लोग डेफिनेशन देख रहे होंगे, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे जल्दी से। इफ द ऑब्जेक्ट viewed is above the horizontal level, then the angle between the line of sight and the horizontal line through the eye is called the angle of elevation of the object। तो सिंपल सी बात करूं मैं, अगर बच्चों ध्यान दें आप लोग, तो देखो ये हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे यहां पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? यहां पर होगा। जब मेरी आंखें बच्चों कहां? ऊपर की तरफ देखेंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो आपको मैंने भी बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट, यानी इस चीज पर हमारा फोकस है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। यहां पर क्या होगा? 90 डिग्री। यहां पर मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहां से देखने की क्या कर रहे हैं बच्चों? कोशिश कर रहे हैं। नाम, अच्छा, ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होती है सर? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो सबको मालूम होगा, है ना, ये तो सब पढ़ के आए हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन सब चीजों को तो आपको सबको मालूम होगा, ठीक है। नाम भी डाल सकते हैं, इसको ए दे दिया, इसको बी लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों? सी लिख दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन आखिर है क्या, ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं, हाँ क्या नहीं, यहां से हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट से। देखो यहां हमारी आंखें हैं, ये मैंने लिख दिया। आप लोग हंसते हैं ना कि कैसे बना दिया आंखें। यहां से हम देख रहे हैं कोई चीज, और यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लिख देते हो ऑब्जेक्ट भी। आप लोग बना भी सकते हैं, ड्राइंग मास्टर हैं आप लोग। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई यहां पर कोई आईज है, किसी की भी आंखें हो गई,
चाहे रोहिणी की मान लो चाहे मोहिनी की मान लो, ठीक है। तो यहाँ से वो देख रही है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हवाई जहाज उड़ रहा है मान लीजिए, या पेड़ पर आम लगे हुए हैं उसको देख रही है, ये यहाँ से नीचे से देख रही है ऊपर की, आम लगे हुए हैं, आम लटके हुए हैं, आम तोड़ूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आम लटके हुए हैं, इसको देख रही है, ठीक है। चलो ये तो इतनी बात हो गई। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन पे चलते हैं। ये अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाइन ऑफ साइट दोनों डायग्राम्स के बता दिए थे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, सुनो ध्यान से, इसकी भी सुन लेते हैं आगे बात हम लोग। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ध्यान देना बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आइए इसको देखते हैं अब हम लोग। ये हम लोग बनाते हैं, पहले ट्राइंगल आउ बना के आपको एक बार बताते हैं कि आखिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता कैसा है ना। ये हमने देखो बनाया इस तरीके से, हमारी आंखें कहाँ पर होंगी बच्चों, नीचे की तरफ होंगी। कैसी होंगी? नीचे की तरफ। अच्छा कह रहे हैं कि इधर को बनाओ थोड़ा, ठीक है, इधर देखिए इस तरीके से बनाया हमने, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, मेरी आंखें किस जगह पे हैं? इस जगह पर है ना। यहाँ पर क्या होंगी? मेरी आंखें हो गई, मतलब आईज हो गई, ये लिख दीजिए। अब हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये हमने एक लाइन यहाँ पर लिया बच्चों, मतलब एक तरह से मान के चलो कि हमने इसको बेस मान के कर रहे हैं ना। हमारी आंखें किस जगह पे बच्चों? इस टाइप। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बच्चों? अब की बार नीचे की तरफ है। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? हमारा नीचे की तरफ है, ध्यान देना सब लोग। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ी बात ध्यान देनी है भाई, ये हमारा आईज हो गई, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम लोग किसको? इसको बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? ये आपका डिप्रेशन हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी और इतनी ही चीजें यहां पर समझने वाली थी। हाँ ये क्या है? इसको बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख दो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ये, ठीक है। जैसे नीचे है ना, इसी तरीके से एंगल अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं डालता हूं आप लोग वो डालो। बी, इसको ए डाल दिया, इसको हमने क्या डाल दिया? सी डाल दिया, ठीक है। अब डेफिनेशन की अगर आप लोग बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी बच्चों? कंप्यूटर जी जल्दी स्क्रीन पर लगा के सबको समझाएंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल देन द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एंगल ऑफ साइड जो है और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच जो एंगल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा लॉजिक है। जब आंखें आपकी ऊपर की तरफ देखती तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आपकी आंखें नीचे की तरफ देखती तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप चींटी को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप आम के पेड़ को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। दो लॉजिक पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, फॉर्मूला कोई है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वाली जो आपके फॉर्मूले थे वही काम करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहां पर आपको लर्न होनी चाहिए, टेन वाली और कौन सी बच्चों? साइन वाली। ये दो टेबल अगर आपको याद है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं। ये दो ही सबसे जरूरी है, टेन और कौन सी? साइन वाली। तो चलेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कंप्यूटर जी आज का लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए बच्चों, आज का है सॉल्यूशन नंबर 1। क्या कहता है कंप्यूटर जी? क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे। और एक बात और ध्यान से आपको समझना है बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों को बहुत ध्यान से इसलिए भी समझनी है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 200% आपको मिलने वाला। कितने परसेंट है? 200 का मतलब है कि मिलेगा ही आपको, कोई कट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके माइंड में, अगर आपके दिमाग में इसकी फिगर बन जाती तो क्वेश्चन भी रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए हर एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे और आराम से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दूसरी बात, ये 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन यहां से, वो तो क्लियर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका जो सेक्शन डी होगा,
इसके बाद कभी कभी केस स्टडी में भी आ जाता है, तो केस स्टडी में अगर आएगा तो आपको उस के साथ ही इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर 5 में वहां 4 में, कभी कभी डायग्राम भी दे देता है, नहीं भी दे तो आपको अपने पास से बनाना है और अपने पास से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से शेयर करें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। क्या कहता है देखो ध्यान से, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। सुनो ध्यान से, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर रस्सी पर क्या बच्चों चढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से, सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर रस्सी हो गई, पूरा पढ़ लेते एक बार और। 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एट द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक क्या है बच्चों, वर्टिकल पोल है। क्या है, वर्टिकल पोल है। सुनिए ध्यान से, पहले हम वर्टिकल पोल बना लेते हैं। देखो ध्यान से सब बच्चे, ये हमने एक वर्टिकल पोल बनाया। इस पोल के टॉप से क्या एक बच्चों रस्सी बांधी गई है, एक रोप बांधी गई है जिसकी लेंथ है बच्चों कितनी, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। और ये हो जाएगा बच्चों इसका बेस। क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया। आगे लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या पूछी गई बच्चों, हाइट ऑफ द पोल आपसे पूछी गई, जिसको हमने कितना मान लिया बच्चों, h मीटर मान लिया। कितना लेट करा हमने, h मीटर लेट कर लिया। सबको मालूम है ये तो कितना डिग्री होता है सर, ये तो हमारा कितना होता है सर, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। आगे की बात सुनो बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। रोप से ग्राउंड तक, देखो ध्यान से, ये रोप है, ये ग्राउंड है, कितने डिग्री का एंगल है। आप कहेंगे सर 30 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम, तो कहेंगे नो सर। विद द ग्राउंड लेवल इज 30। सी फिगर। अच्छा, यहां पर कह रहा फिगर है, ऑटोमेटिक गिवन है, तो कोई बात नहीं, आपको मैंने बनाना भी सिखा दिया है। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको शो कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका ग्राउंड। क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ये क्या हो जाएगी आपकी रोप। क्या हो जाएगी, रोप। ये क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द पोल। क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द पोल। इस तरीके से हमने आपको और अच्छे से कर दिया। अब नाम डालना है। देखो ये जो ये ए हो जाएगा, इसको हम हमेशा बी नाम डालते हैं, और इसको हमने क्या डाल दिया बच्चों, सी डाल दिया। अब थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, आपसे पूछा क्या गया, हाइट ऑफ द पोल। तो आपको हाइट मालूम है, आपको क्या मालूम है, पर आपको हाइपोटेनियस मालूम है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। आपके माइंड में तुरंत रेशो वाले फॉर्मूलाज आने चाहिए। हम फिलहाल कौन से ट्राइंगल की बात करें बच्चों, ट्राइंगल तो आप सब देख पा रहे होंगे, ए बी सी है। तो बच्चों हाइट पूछी गई है, आपको हाइपोटेनियस गिवन है। सबको पता है कि सर ये जो है ये होती है किसमें, साइन थीटा में। साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनियस हो जाएगा सर ए सी। अब थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 30 डिग्री है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से। तो साइन 30 डिग्री अपॉन बी सी की वैल्यू रख दो बच्चों h, और ए सी कितना सर 20। साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 सर, h अपॉन 20 कितना आ जाएगा, h अपॉन 20। तो h इक्वल टू आ जाएगा 20/2, 2 10 जा 20, h की वैल्यू 10 मीटर। कितनी आ गई, 10 मीटर। आपका आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिए। अच्छा, हमने h लेट किया तो लिख दीजिएगा लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, h मीटर। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए हेंस द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। सब नोट कर लेंगे सभी बच्चे, हेंस द हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात थी। यहां तक नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, उसको बहुत ध्यान से ये देखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो ठीक है, आइए हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पर रफ, जो जो चीज़ें हमारी, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चन हमारा अलग है, डिफरेंट है। देखिए ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा था सर। देखो बच्चों, आपके माइंड में तुरंत डायग्राम आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। अगर आपके माइंड में वो आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके माइंड में डायग्राम नहीं आता तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। और इस एक्सरसाइज को हल्के में ना ले, क्योंकि ये यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो आना ही आना है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, देखो 2 है, और 2 क्या कहता है अब हम लोग उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाना शुरू कर दिया है, सभी बच्चे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2016-2017 में आया हुआ है, CBSE 2016 और 07 यानी 207 में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, कभी कभी केस स्टडी में भी आ जाता है, इसलिए हमने रफ नहीं किया। देखते हैं क्या पता यही फिगर काम कर जाए। पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, एक पेड़ है, आंधी तूफान आया और उसके ऊपर का जो टहना है वो टूट के जमीन यानी ग्राउंड से जा लगा। अब सुनो ध्यान से बच्चों बात को, ये हमने क्या माना बच्चों, ट्री मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने ट्री माना। इसका ये हिस्सा टूट के कहां लगेगा आकर के बच्चों, यहां ग्राउंड में आकर लगेगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये वाला हिस्सा टूट के कहां लगा, ग्राउंड में। देखो हम थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं आपके लिए, जैसे आपको प्रॉब्लम ना आए। ये बना दिया हमने कि ये हिस्सा टूट के कहां लगा करके, यहां ग्राउंड में लगा करके। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना सभी को, एंगल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बाकी नाम चेंज कर देंगे। आगे की बात सुनते हैं। टॉप द ग्राउंड 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कितने डिग्री है, 30 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? इसको तो सी ही रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी ठीक है, सी ही रहने दे, 30 डिग्री। आगे की बात करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि फुट ऑफ द ट्री से जहां टच हुआ है ग्राउंड पर, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 मीटर कह रहा है। कितनी कह रहा है? 8। बहुत ध्यान से स्लोली करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स की बात है, आपके 5 मार्क्स आने हैं। देखो आगे चलिए, 8 मीटर। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपसे ट्री की हाइट पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हाइट पूछी गई है, यानी कि आपसे BC, इसको हम लोग D मान लेते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको? हमने क्या मान लिया इसको, D पॉइंट। अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछी गई, हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई। क्या पूछी गई आपसे? हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है। हाइट ऑफ द ट्री की बच्चों अगर मैं बात करूं सिंपल सी, तो देखो यहां से लेके यहां तक पेड़ था, पर आंधी में टूटा यहां से है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है किसके इक्वल होगा सर? इसके। होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई, यहां से टूटा तो यहां कर गिरा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्वेश्चन अब लगभग मुझे लग रहा है सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से, क्लियरली लिख दीजिए पहले तो, क्योंकि जो बात क्लियरली हो गई हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या पता चलता है हमें ये पता चला बच्चों, जो आपकी साइड है कौन सी, तो आप कहेंगे सर ये वाली, कौन सी, ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस के। तो लिख दीजिएगा सिंपल सी बात, जो CD है वो किसके इक्वल है सर? AC के इक्वल है। किसके इक्वल है सर? AC के इक्वल है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। आइए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल देख लो ध्यान से, ट्राइंगल तो यही तो बन रहा है, कहीं ऊपर पहुंच जाए सर ये भी तो ट्राइंगल, नहीं भैया, ट्राइंगल आपका यहाँ ये ABC बना रहा है। सिंपल सी बात है बच्चों, हम लगाएंगे क्या यहाँ पर? cos 30। क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री। cos 30 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप कहेंगे सर बेस तो हमारा है AB। कितना है? AB। हाइपोटेनियस हमारा AC। कितना है? AC। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी सर हमारी √3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात ध्यान देंगे आप, तो यहां पर क्या हुआ, हाँ तो ठीक तो है, AB की रख दूंगा ना, AB की कितनी 8 है,
अपॉन में कितना AC, यहाँ चलते हैं अब थोड़ा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 8 2 जा 16 और अपॉन में कितना बच्चों √3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, सिंपल सा निकाल दिया हमने। ABC ट्राइंगल में हमने AC की वैल्यू निकाल दी, किसकी निकाल दी है, AC की। अब इसी ट्राइंगल में आप क्या निकाल दीजिए, क्योंकि हमें ये भी तो चाहिए ना भाई, टोटल हाइट के लिए हमें ये भी तो चाहिए। अभी हमने AC निकाला, AC मतलब क्या, ये पता चला ये किसके इक्वल है, CD के, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना। अब हमें ये चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए सर, tan निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, tan 30 डिग्री। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर, BC है, बेस कितना है सर, AB है। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। BC कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। AB मालूम है तो रख दीजिए 8, तो बच्चों 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा सर 8/√3। कोई प्रॉब्लम भाई, AC भी निकाल दिया हमने बच्चों क्या निकाल दिया, BC भी निकाल दिया। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी बता सकता है, तो शायद होगी तो नहीं। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई, क्या पूछी गई है सर, हाइट ऑफ द ट्री बता दीजिए, हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगी, BC प्लस CD। BC की वैल्यू कितनी सर, 8/√3 है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर CD तो आपने निकाला नहीं बच्चों, मैंने आपसे पहले ही बताया CD किसके इक्वल है, AC के, तो AC है पहले निकाला, तो यहां जब वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा सर, 16/√3। बात समझ में आ गई होगी, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहां कितना आ गया, 16/√3। एलसीएम ले सकते हैं सर, √3 सर, 8 और प्लस में कितना आ जाएगा, 16 और 8 24 अपॉन में √3। ये आंसर कभी नहीं आ सकता। 9th क्लास में सभी बच्चों ने रेशनलाइज करना सीखा होगा कि जब भी कभी रूट वाला नंबर नीचे हो तो बच्चों ऊपर नीचे क्या कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/√3। √3 की √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 3 8 जा होता है 24, कितना आ गया 8/√मीटर। कोई प्रॉब्लम, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर। आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, हाइट ऑफ ट्री हमने लिख दिया देखो, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं BD। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, BD, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि पूरा हमारा ट्री कितना था, BD है, वो क्या है, BD। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 होता है यहीं पर कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, आप आपका 3 पर आ गए। हम कौन से पर आ गए, 3 क्वेश्चन नंबर पर आ गए। देखिए तो 3 क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। चलिए जी, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे स्क्रीन पर, तैयारी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर दीजिए चैनल को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 3 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है। सभी बच्चे ना छोटे जब थे ना, स्लाइड वाला झूला करा है, क्या स्लाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं, फिसलन पट्टी मुझे जरूर याद है। फिसलन पट्टी पता कैसी होती थी, देखो इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से, मतलब यहाँ सीढ़ी से चढ़ते थे ऊपर और यहाँ पे फिसलते हुए नीचे आते थे। शायद सबने खेला होगा, आज उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए आइए बचपन में चलते हैं अपने हम क्वेश्चन के। तो यही रहने दीजिए, डायग्राम हम रफ नहीं करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इसको भी रफ नहीं करेंगे। देखो अच्छा कर ही देते हैं, आइए चलिए, नोट कर लिया होगा अब तो सभी ने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आइए इसको पूरे को कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज का बच्चों, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया स्क्रीन पर, सभी बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आज का बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये फिलहाल अभी क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 3। चलिएगा 3 नंबर को देखते हैं, आइए क्या कहता है। इसको भी हटा दीजिए, क्या पता इसकी जरूरत पड़े ना पड़े, वो बाद में देखते हैं हम लोग। ये फिलहाल आपका B रहेगा, इसकी जरूरत आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक सब में पढ़नी ही पढ़नी है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। देखो
दो फिसलन पट्टी उसको लगानी है। स्लाइड्स को फिसलन पट्टी हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। स्लाइड्स को क्या बोलते हैं? फिसलन पट्टी बोला जाता है इसको। तो दो लगानी, एक 5 साल के बच्चों के लिए है एक तो, है ना, और एक 5 साल से बड़ों के लिए है। बिलो 5 ईयर 5 साल से छोटे, और एक है 5 साल से बड़ों के लिए। तो सबसे पहले आइए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसकी हाइट कह रहा है कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर। बिलो 5 ईयर्स के लिए हम लोग बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं? बिलो 5 ईयर्स। यहां लिख दीजिए 4 चिल्ड्रन लिखा है ना, हाँ ठीक है, 4 चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। चलिए जी 5 ईयर्स वाले के लिए आ गए हम लोग। फिलहाल हम 5 ईयर्स वाले के लिए बात कर रहे हैं, आगे को पढ़ते हैं। एंड इज इंक्लीड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पहले से ही आप लोग देख पा रहे होंगे। टू द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना मीटर है बच्चों? 3 मीटर है। देखो उससे बड़ा हमने बना दिया, 3 मीटर हाइट है उसकी। इसके लिए ABC है, इसके लिए मान लेना क्या? CD, और हमने क्या ऐड कर लिया? E। इसके लिए एंगल चेक कर लेते हैं। ये एंगल दोनों, अच्छा इसके लिए 60 डिग्री का, कितने डिग्री एंगल है? 60 डिग्री एंगल है। आगे चलते हैं, कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। भैया दोनों ही केस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी। तो स्लाइड क्या होगा बच्चा? देखो सुनो ध्यान से, यहां से हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, यहां पर बैठते हैं, और यहां पर हम फिसलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। इसी को हम लोग लेंथ ऑफ स्लाइड बोलते हैं। दोनों हमें ध्यान रखना। सबसे पहले हम बिलो 5 ईयर्स के लिए सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC किसकी बात करेंगे हम? ABC की बच्चों बात करेंगे। ABC में देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर तो हो जाएगा कितना बच्चों? देखो ये बेस है, ये आपका सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस। तो सबको पता साइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? साइन। एंगल आपको सबको मालूम है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है आपका सर BC। सर हमारा यहाँ से अगर बात करें हाइपोटेनियस हो जाएगी AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू 1.5, AC हमको फाइंड आउट करना है। AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 2, मल्टीप्लाई करनी हर एक बच्चे को आती होगी। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 मीटर। कितनी आ गई? 3 मीटर। आइए अब इस वाले के लिए करते हैं सॉल्व। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखा था ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। 4 एल्डर चिल्ड्रन, 4 एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, 10 60 डिग्री। अच्छा ट्राइंगल तो लिखो भाई, ट्राइंगल कौन सा आपका? CDE। PQR आपकी जो मर्जी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा सर DE। DE की वैल्यू है सर 3। सर यहाँ पर अगर अच्छा रुक जाओ, अच्छा प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम। DE अपॉन में CE, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। DE की 3 हो गई, अपॉन में CE मालूम नहीं है। तो CE इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, और अपॉन में √3। क्या करें सर? फिर से √ नीचे है, क्या करना सर? रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर कभी भी नीचे रेशनल नंबर आ जाए, इरेशनल नंबर, तुरंत उसको रेशनलाइज कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 6 √3 अपॉन में 3, और 3 2 जा हो गया 6। तो CE की वैल्यू आ गई 2 √3। कितनी आ गई? 2 √3 आ गया। यही आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो अच्छा लिखना तो ये है, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर्स 3 मीटर एंड एल्डर चिल्ड्रन 2 √3 मीटर। बस इतना लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। दोनों आंसर आपके आ गए। देखो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन 3 मीटर एंड एल्डर चिल्ड्रन 2 √3 मीटर। बस इतना आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग आराम से इसको नोट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था बच्चों। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्या कहता है हम अब उसको देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर आज का हमारा ये 4। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन। तो आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग क्या क्या गिवन है उसको चलो अच्छा आराम से कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको रफ करते हैं पहले हम। ये कर लिया होगा सभी बच्चे ने, सबसे पहले हमने इसको ही किया था क्योंकि उसके बाद हमने इसको किया था, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, सब कर लिया होगा आपने। तो भाई ये हमने कर दिया। जब भी एग्जाम में आप करें डायग्राम बढ़िया बनाएं, सुंदर बनाएं, बड़ा बनाएं, जैसे टीचर तुरंत आपको मार्क्स दे दे। हम सबसे पहले बना देते हैं, आओ देखो, हमेशा बड़ा बनाए, थोड़ा जो दिखे साफ साफ। हम ए, इसको बी और इसको हमेशा सी ऐड करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर सभी बच्चे रीड करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 डिग्री, विच इज 30 डिग्री ग्राउंड से, ठीक है 30 डिग्री। ऑफ अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, 30 मीटर भी है, 30 मीटर। देखो ये फुट ऑफ द टावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फुट ऑफ द टावर। आपको प्रॉब्लम ना हो लिख देते हैं, लिख दिया, लीजिए ये फुट ऑफ द टावर। अब ये सब लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, इसको टॉप ऑफ द टावर बोलते हैं, ध्यान रखना। ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देख लिए ये फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछी गई है, हाइट, इसको मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। कितना हो जाएगा, h मीटर। इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो बच्चों हाइट पूछी गई है, बेस गिवन है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बेस गिवन है, सबको पता होने चाहिए। तो 10 होता है, तो सबको पता है, तो 10 लगा दीजिए। 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन कितना, बेस 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और h अपॉन कितना हो जाएगा, 30। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। h इक्वल टू 30 कहाँ जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 अपॉन √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, h इक्वल टू 30 √3 अपॉन में 3, 3 10 जा 30, h इक्वल टू हो जाएगा 10 √3 मीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर, ये लिखा हुआ है ना, लेट हटा दीजिए, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। कर देंगे ना आराम से। अरे भैया तुम कुछ नहीं करोगे, लाओ हम कर देते हैं। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। लीजिए हमने खुद ही कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओगे हम 5 पर। कौन से क्वेश्चन पर आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया। ये चल रहा आपका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 का चल रहा कौन सा बच्चों, पार्ट 1 चल रहा आपका। चलिएगा आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। हम चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए आइए करते हैं, आइए इसको कर देते हैं हम। क्या पूछा जाएगा वो देख लेंगे बाद में, इसको करते हैं हम रफ। देखिए नोट डाउन हो गया होगा सभी का। देखिए ये हो गया जी रफ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 5। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आज का कौन सा बच्चों, 5। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्या कहा गया सुनिए। कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। ये हो गई जी। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड, ये हो जाएगी उसकी स्ट्रिंग, किसकी,
सर काइट की नाम डाल दीजिए ए, नामकरण करना बहुत जरूरी, बी, और ये हो जाएगी सी। 60 मीटर इसकी हाइट हो गई, सबको पता है। ये आपका पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन में। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो 6 पे पहुंच गए, हम तो चलना 5 पर। अच्छा ये आइए यहाँ पर 60 मीटर अबव द ग्राउंड, हमने 60 मीटर शो कर दिया अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है वो बच्चों काइट से, या काइट है जो स्ट्रेच है, पूरी बंधी हुई है रस्सी, स्ट्रिंग काइट से। और रस्सी आपको सबको पता है, पतंग कभी सीधी नहीं उड़ती, पतंग को ऐसे हमें खींचना पड़ता है ना, सबको मालूम है ना। तो देखो ऐसे इसको खींचेंगे, देखो ये स्ट्रिंग हो जाएगी, ये क्या आएगी, इसकी स्ट्रिंग हो जाएगी। ये स्ट्रिंग है क्या, ये स्ट्रिंग है किसकी, स्ट्रिंग ऑफ काइट, पतंग की, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई। चलिए आगे को देखते हैं क्या कहता, कितने डिग्री एंगल है। तो कहा गया है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है बच्चों, सर 60 डिग्री का। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चलिए देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये तो पता ही चला, पूछा क्या, तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दोबारा पढ़ते हैं, ये कहां लिखा है, द काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया एसी बता दीजिए। क्या बता दीजिए, एसी बता दीजिए। सर ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको कुछ भी लेट करते हैं, तो हम बिना लेट करे ही आपको क्वेश्चन कराएंगे, ये बात सबको पता है। ये होता है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल है तो आप राइट भी लिख सकते हैं, इन राइट एंगल, लाओ लिख देते हैं, वरना आधे बच्चे कहेंगे सर राइट नहीं लिखा। इन राइट एंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। बात समझ में आ गई क्या, सिंपल सी। राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमने लिया क्या क्या, हमें तो परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनियस पूछा गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है सर, साइन होता है। तो लगा दीजिएगा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए सी। सर साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी सी की वैल्यू 60, ए सी तो मालूम ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। ए सी इक्वल टू 60/16 मल्टीप्लाई होगी ना, और अपॉन में कितना हो गया, √3 हो गया। ये बात बच्चों सबको मालूम है कि अगर रूट नीचे आता है तो उसके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई √3। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 62 जा 120 √3 अपॉन में 3, और 3 4 जा 12, यानी कितना आ गया सर, ए सी की वैल्यू आ गई 40√3। और मीटर सेंटीमीटर चेक करना है तो आप कहेंगे सर मीटर ही गिवन था, क्योंकि यहाँ क्या था 60 मीटर, क्या था यहाँ 60 मीटर। तो आंसर आपका आ चुका है कि 40√3 मीटर। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर पतंग को जब उड़ाते हैं कभी कभी वो भी तो होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, रस्सी ढीली टाइप में हो जाती है, या यूं कह सकते हैं स्लैक हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैक। क्या बोलते हैं, स्लैक। तो बच्चों एक वर्ड यहां पर लिखा है टाइटली, है ना, लिखा है ना, देखो क्वेश्चन में लिखा है यहां पर जो वो है टेम्परेरली टाइड ऑफ अ पॉइंट, टाइड बंधी हुई एकदम, तो स्लैक नहीं आएगा। ये ध्यान रख लेना, माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर जब पतंग उड़ाते हैं स्लैक जरूर होती है स्ट्रिंग, बट यहां पर साफ साफ लिखा, क्लियरली कहा गया है कि जो स्ट्रिंग है वो टाइटली बंधी हुई है ना, तो स्लैक नहीं आएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो बच्चों आज के लिए ये क्वेश्चन था। फिलहाल हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 5, ये था आपका पार्ट 1। कौन सा पार्ट था बच्चों, पार्ट 1। क्वेश्चन 1 से कहां तक बात करी, 5 तक बात कर लिया। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जितने हो जाएंगे आगे तक बात करेंगे, ज़्यादा लेंथी जैसे वीडियो भी ना हो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर यहां से मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन की एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करें, डायग्राम आपके माइंड में बनना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपके माइंड में डायग्राम नहीं बन रहा तो आपको क्वेश्चन जो है नहीं हो पाएगा इसके विदाउट, ठीक है। दूसरी बात, आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, tan 45 की क्या होती है, cosec 60 की, इनकी जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। फिलहाल आपने आज देखा हमें साइन, कोस और tan की जरूरत पड़ी है। फिलहाल आप 3 याद कर लीजिएगा। देखो साइन सबको याद हो जाएगी तो कॉस तो उसकी ऑपोजिट होती है, और साइन और कॉस पता है तो tan अपने आप ही मालूम हो जाएगा। भाई डिवाइड करो साइन को कॉस से, tan अपने आप बन गया। तो ये अच्छे से करें। वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएं। मिलेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। जो भी बच्चे हैं हमारे नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। हम लोग 9 चैप्टर पर आ गए हैं, 14 चैप्टर हैं, बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम कोई सी एक रिफ्रेशर बुक करेंगे, RS अग्रवाल या RD शर्मा। सैम्पल पेपर भी बच्चों हम लोगों को करने हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।